हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। साइंस का आज हम अगला टॉपिक कुछ चिकित्सा से संबंधित टर्म्स दी गई है आपको, उनका क्या पूछता है आविष्कारक, क्योंकि ये टॉपिक भी एचएसएससी या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सामने समझते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो विटामिन है ना, इसका आविष्कार किसने किया था। तो जो विटामिन है ना, उसका आविष्कार किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। सेकंड आपको दे रखा है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने। उससे अगला आपको दे रखा है विषाणु। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया भी डिजीज करता है और विषाणु भी रोग या डिजीज करता है। जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। विषाणु क्या होता है? छोटा होता है। विषाणु से भी छोटे आते हैं जिनको हम बोलते हैं विरोइड्स। क्या बोलते हैं? विरोइड्स। सबसे छोटा आता है विरोइड्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक नामक वैज्ञानिक ने। जो विषाणु है या वायरस, उसकी खोज किसने की थी? इवान वोस्की ने। किसने की थी? इवान वोस्की ने। आगे दे रखा है आपको आरएनए। आरएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं आर्थर आर्ग ने। जो आरएनए होता है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए की फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखोगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, जो आरएनए होता है उसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं आर्थर आर्ग ने की थी। आगे दे रखा आपको हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट। जो हृदय का प्रत्यारोपण होता है उसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन की खोज फंक ने, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन होक ने, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने, आरएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं आर्थर आर्ग ने, और हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये ध्यान रखोगे आप। देखो आगे आगे देर का आपको इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमें? मधुमेह रोग। कौन सा होता है? मधुमेह रोग। तो जो इंसुलिन है उसकी खोज किसने की थी? बेटिंग ने। किसने की थी? बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने। आगे देर का आपको चेचक का टीका। जो चेचक का टीका है उसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। आगे आपको दे रखा है टीबी बैक्टीरिया, या फिर आपको मिल जाए हैजा का टीका, क्योंकि हैजा का जो टीका था उसकी खोज भी किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। और जो टीबी का बैक्टीरिया था उसकी भी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जो टीबी होता है ना, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबर क्लोसिस। क्या होती है? ट्यूबर क्लोसिस। और ये क्या होता है? संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या होता है? संक्रामक डिजीज होती है। तो जो टीबी का बैक्टीरिया है या हैजा का टीका, इन दोनों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने। आगे आपको दे रखा है पेनिसिलिन। क्या दे रखा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक था। क्या था? सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक। तो यह ध्यान रखना, आपको सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। आगे आपको दे रखा है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की पूछे तो आप अकेला बताओगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की पूछे तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए ने, इसकी खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। दो वैज्ञानिक थे, एक तो जेम्स वाटसन था और दूसरा कौन सा था? क्रिक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के किसकी खोज की थी? डीएनए की। तो आप ध्यान रखोगे, इंसुलिन की खोज बेटिंग नामक वैज्ञानिक ने, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, टीबी का बैक्टीरिया हैजा का टीका किसने खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है पोलियो। पोलियो की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क। सेकंड दे रखा है रक्त परिवहन। जो रक्त का परिवहन है उसकी खोज किस नामक वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। आगे आपको दे रखा है रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण और कीटाणु सिद्धांत। ये तीनों एक ही वैज्ञानिक ने खोज की थी, लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। एक तो रेबीज का टीका,
सेकंड, दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को पहले तो क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है और उसको एकदम से क्या किया जाता है? ठंडा। फिर उसका क्या हो जाता है? पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण का मतलब ये होता है कि दूध को अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो ये कई दिनों तक खराब नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? दूध का पाश्चुरीकरण। तो दूध के पाश्चुरीकरण की खोज भी किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका भी किसने खोजा था? लुई पास्चर ने। और कीटाणु सिद्धांत भी किसने दिया था? लुई पास्चर ने। आगे आपको दे रखा है विकासवाद का सिद्धांत। जो विकासवाद का सिद्धांत है इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। आगे दे रखा है आपको क्लोनिंग सिद्धांत। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग क्या होता है? किसी भी जीव की अगर एक सेल लेकर के भी उसी के समान कौन सा दूसरा जीव उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? क्लोनिंग। तो जो क्लोनिंग है ना, क्लोनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? इयोन विल्कुट ने। किसने दिया था? इयोन बिल्कुट नामक वैज्ञानिक ने। आगे आपको दे रखा है जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं और उनमें क्या होता है? जेनेटिक कोड होता है, जिसके अंदर प्यूरिन, pyrimidine, जो AGCU, AGCT ये पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? जेनेटिक कोड होते हैं। और सभी के अंदर इनकी सीक्वेंस क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं उनकी खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने। तो आप ध्यान रखोगे, पोलियो की खोज जॉन साल्क ने, रक्त परिवहन की विलियम हार्वे ने, रेबीज का टीका, दूध का पाश्चुरीकरण और कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। क्लोनिंग सिद्धांत किसने दिया था? इयोन बिल्कुट ने। और जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने। तो ये कुछ वैज्ञानिक टर्म्स थी, इनका कौन क्या दिया गया है? आविष्कार पूछा जाता है। और जो कंपिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसके अंदर इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन मिलता है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और ऐसे कैसे इसको क्या करना है? नोट डाउन करना है। और जो हमारा चैनल है जीके बाई मालाराम सर, उसको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद।